अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q-1 या 6q-3 या 6q-5 के रूप में होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तब इसको समझना है सवाल को कि यहाँ पर दिया क्या है। यहाँ पर दिया है 6q-1, 6q-3 और 6q-5 दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि उस संख्या को हम 6 से भाग कर रहे हैं। मतलब कोई संख्या मान लेते हैं हम a, संख्या हमको a मानना ही पड़ेगा, और इसको हम किससे भाग कर रहे हैं, 6 से भाग कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार का जब कोई भी टर्म आए तो उसको हम किस प्रकार से लिखते हैं। तो ये a को 6 से भाग करने पर q बार जाता है और रिमाइंडर जो इसका शेषफल मान लो क्या है, r है। तब हम यहाँ पर लिखेंगे कि माना संख्या x है। मानना पड़ेगा क्योंकि हम लोग गणित वाले हैं, सब कुछ मान के चलते हैं। माना संख्या a है। जब संख्या a होगी और उसको हम किससे भाग कर रहे हैं, 6 से भाग कर रहे हैं, तो यूक्लिडल प्रमेयिका के अनुसार क्यों बन जाएगा 6q-r। अब r का मान क्या होगा, ये r का मान पहले बताया हूं, शून्य हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, क्योंकि हम 6 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल 0 से लेकर 5 तक का आएगा। तब संख्याएं कौन कौन सी बनेगी, अब ये देखना है हमको संख्याएं कौन कौन सी बनेगी। तो संख्याएं बनेगी, सबसे पहले संख्या होगी 6q-0, दूसरा होगा 6q-1, तीसरा होगा 6q-2, 6q-3, a बराबर 6q-4 और a बराबर 6q-5। तो ये हमारी संख्याएं बनेगी। यदि किसी भी संख्या को हम 6 से भाग करते हैं तो शेषफल 0, 1, 2, 3, 4, 5 आता है। तो वो संख्याएं इस प्रकार से होंगी। अब सवाल में बता रहा है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, मतलब हमको बताना है कि विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक बताना है कि कौन कौन सी संख्या, इनमें से कौन कौन सी संख्या विषम संख्या होगी। ठीक है, तो विषम संख्या और सम संख्या तो ये पहले मैं बता चुका हूं कि सम संख्या वो होती है जो 2 से विभाजित हो जाती है और विषम संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है। तो हमको ये देखना है कि इनमें से कौन कौन सी संख्या 2 से विभाजित होगी और कौन कौन सी 2 से विभाजित नहीं होगी। तो जो 2 से विभाजित नहीं होगी, जो 2 से विभाजित नहीं होगी उन्हीं को हमको लिखना है। अब 2 से विभाजित करने के लिए हम इसको रखेंगे 2n के फॉर्म में रखेंगे। यदि किसी संख्या को हम 2n के रूप में लिख दिए तो सम संख्या होगी, और यदि 2n-1 के रूप में यदि संख्या को लिखेंगे तो वो विषम संख्या होगी। अब यहाँ पर हम कुछ संख्या देख लेते हैं। जैसे यहाँ पहली संख्या देख लें, ये पहली संख्या a बराबर 6q+0 है। तो 0 का मतलब कुछ नहीं होता, इसको हटा दें तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 3q। ठीक है, अब इस 3q को n मान लेंगे, इसको हम n मान लेंगे तो ये हो जाएगा 2n। हमने क्या किया, 3q को n मान लिया, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 2n के रूप में लिख सकते हैं। तो ये संख्या जो होगी वो सम संख्या होगी। अब हम दूसरी संख्या लेते हैं 6q+1, 6q+1। तो 6q को लिखेंगे हम 2 गुणा 3q-1। अब 3q को हम n मान लेंगे तो ये हो जाएगा 2n-1 हो जाएगा। तो ये जो संख्या होगी ये विषम संख्या हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार a बराबर 6q+2। अब इसमें आप देखो कि इन पूरी संख्याओं में से 2 कॉमन आ रहा है, तो हम इसको लिख देंगे 3q-1। तो 2 कॉमन निकालने के बाद ये संख्या क्या बन गई, 3q-1। अब हम पूरी संख्या को, इस पूरी संख्या को यदि हम n मान लेंगे तो ये हो जाएगा 2n। यहाँ पे हमने क्या किया, 3q+1 को n मान लिया, तो ये संख्या हो गई सम संख्या। अब इसके बाद वाली संख्या लेते हैं 6q+3। अब यहां पर देखो ये 3 को हम लिख सकते हैं 2 धन 1, 3 को हम लिख सकते हैं 2 धन
1। तब ये हो जाएगा 2 गुणा 3q धन 1 धन 1। तो ये संख्या इस प्रकार की हो जाएगी। इसको और समझने के लिए आप ऐसे लिख दो कि 6q धन 3 को लिख दिए 2 धन 1, और इन दोनों को एक साथ रख के 2 कॉमन निकाल लोगे तो ये बन जाएगा 3q धन 1 धन 1। अब इसको हम क्या मान लेंगे, n मान लेंगे, तो ये हो जाएगा 2n धन 1, और ये बन जाएगी विषम संख्या। अब हम अगली संख्या लेते हैं, यहां पर a बराबर 6q प्लस 4। अब इसमें से देखिए ये और इन दोनों में से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3q धन 2 हो जाएगा। अब इस पूरे को 3q धन 2 को हम क्या मान लेते हैं, n मान लेंगे, तो ये हो जाएगा 2n, और यहां पर हमने क्या किया 3q धन 2 को n मान लिया। तब देखते हैं ये एक सम संख्या हो जाएगी क्योंकि ये 2n के रूप में आ गया। अब अगली संख्या है a बराबर 6q धन 5। इसको भी हम इसके जैसे करेंगे, तो 6q धन 5 लिखा हुआ है तो 5 को हम लिख देंगे 4 धन 1। अब इसमें से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 3q धन 2 धन 1। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3q धन 2 धन 1। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, इसको n मान लेंगे तो ये आ जाएगा 2n धन 1, और ये हो जाएगी विषम संख्या। ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया है कि जो सवाल पूछा है उससे ज़्यादा हमने निकाल लिया। यहाँ पर क्या पूछा है, केवल विषम पूर्णांकों को हमको बताना है, ठीक है ना। और यहाँ पर हमने सम भी निकाल लिया, विषम भी निकाल लिया। ये आपकी जानकारी में रहे कि कौन कौन सी संख्या सम होगी और कौन कौन सी संख्या विषम होगी। अब हम इसका उत्तर लिखते हैं, तो उत्तर में क्या आएगा, धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक बोला गया है। तो यहाँ पर विषम संख्या कौन कौन सी है, तो पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। मतलब 6q धन 1, मतलब 6q धन 1, और दूसरा है 6q धन 3, और तीसरा क्या है 6q धन 5। ये विषम पूर्णांक होंगे और बाकी तीनों सम पूर्णांक होंगे। तो यहाँ पर जो पूछा गया है कि विषम पूर्णांक 6q धन 1, 6q धन 3 और 6q धन 5 के रूप में होता है। तो हम ये पाते हैं यहाँ पर कि किसी भी संख्या को यदि 6 से विभाजित कर दिया जाए तो इन रूपों में प्राप्त होने वाली संख्या विषम संख्या होगी, और जो इन रूपों में नहीं प्राप्त होगी, मतलब 6q, 6q धन 2, 6q धन 4, ये क्या होंगी, सम संख्याएं होंगी। तो अब हम इसमें लिख सकते हैं कि अतः 6q धन 1, 6q धन 3 और 6q धन 5 विषम पूर्णांक होंगे। ठीक है। तो ये इसका आंसर है। या तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो संख्याएं होंगी इस रूप में या इस रूप में या इस रूप में होंगे। तो ये यदि सवाल समझ में आया है तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग अगला सवाल लगाते हैं कि अगला सवाल भी हम ठीक इसी प्रकार से हमको लगाना है। अब दूसरा नंबर का प्रश्न जो है उसको आप होमवर्क में रखिए, क्योंकि होमवर्क भी करना जरूरी है। और उस सवाल में ये बता रहा है कि 616 टीम की एक आर्मी टीम है, एक आर्मी की सेना है, और उनको 32 बैंड वालों के पीछे चलना है। तो कितने का कॉलम बनाएंगे, कितनी पंक्ति बनेगी ताकि एग्जैक्ट वो उसमें सेट हो सके। तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इसमें आपको क्या करना है, 616 और 32 का SCF निकाल देना है, और SCF आप निकाल लेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये सरल सवाल है, तो इसको आप होमवर्क में रखिए। जो पहले सवाल में जैसे हमने SCF निकाला था ठीक उसी प्रकार से इसको हल करना है।